गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सो फर्स्ट रिएक्टिविटी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, हाउ मेटल्स बर्न विद ऑक्सीजन और बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो मेटल्स एयर में कैसे बर्न होते हैं? दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जो है एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा था? वाइट कलर का पाउडर था। Thus we can say that metals react with oxygen and forms what? Metal oxides. For example, let's take case of copper. कॉपर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि Cu with O2 forms CuO. Then let's take another example of aluminium. Aluminium जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड दैट इज Al2O3. नाउ Al2O3 केमिकल फॉर्मूला कैसे बना? लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्नड इन क्लास 9th. एल्यूमिनियम 3+ ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन 2-. सो Al और ऑक्सीजन को हम लिखें तो एल्यूमिनियम के नीचे +3, ऑक्सीजन के नीचे +2 एंड क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो Al2O3. इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है. नाउ थर्ड हमारा जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिमिलरली अगर आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड. दैट मीन्स मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड. Now what are amphoteric oxides? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? एम्फोटेरिक नेचर वो होता है जो कि ना एसिडिक होता ना बेसिक होता, दोनों ही होता है. यानी कि वो मेटल्स, वो ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं, दे आर एम्फोटेरिक. मेटल ऑक्साइड्स कैसा नेचर शो करते हैं? बेसिक नेचर. मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही नेचर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक. ऑल्सो दीज मेटल्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस. एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में हम क्या देंगे? सॉल्ट एंड वाटर. दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो या जिंक ऑक्साइड हो, दोनों ही रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ एंड सॉल्ट एंड वाटर देते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है? Al2O3. नाउ एसिड हम लेके चलते हैं HCl. HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर. रिएक्शन को बैलेंस करोगे. नाउ जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस हम लेके चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या बनेगा हमारा? NaAlO2. साथ में रिलीज होगा वाटर. ये क्या है हमारा? सोडियम एल्यूमिनेट. दस एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी. रिजल्ट में हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. Now most of the metal oxides are insoluble in water, but few of them are soluble. Few of these dissolve in water to form what? Alkalis. For example, sodium oxide and potassium oxide. Sodium oxide what? Na2O and potassium oxide K2O. Now Na2O सोडियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो क्या बनाता है? एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली जब पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा
वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड KOH। दीज आर टू मेटल ऑक्साइड्स जो रिएक्ट करते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, एल्कली। नाउ ऑल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और विद एयर एट सेम रेट। सब एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर नहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं तो कुछ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम जो है वो दोनों ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं बहुत ही विग्रसली। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से एंड पोटेशियम को K से। आई होप अब तक सबको ये पता चल चुका होगा कि सिंबल्स क्या हैं किन मेटल्स के लिए। सो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद एयर। जब उनको ओपन में रखा जाता है, ओपनली कैप्ट किया जाए, तो वो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड दे इंस्टेंटली कैचेस फायर, तभी उनमें आग लग जाती है। हम रिएक्टिविटी को देख सकते हैं अलग से ही, और इसी वजह से इनको ओपन में नहीं रखा जाता बल्कि केरोसिन ऑयल में इनको डिप करके रखा जाता है ताकि ये एयर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए और बर्न ना हो। दिस इज द रीज़न वाई दे आर सोडियम एंड पोटेशियम आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल फॉर प्रोटेक्शन। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि जो रूम टेम्परेचर पर है उस पे जो सरफेस है मेटल का, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से। ये सभी जो मेटल्स हैं इनका सरफेस जो है वो रिएक्ट करता है एयर के कांटेक्ट के साथ और कवर हो जाता है विद अ ऑक्साइड लेयर। एक थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है उन पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और ये जो लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से। फर्दर कोरोजन नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो ये हेल्पफुल होती है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। कई बार मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन पे एक ऑक्साइड की लेयर, थिन लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो कोरोजन ना हो उनमें, फर्दर वो ऑक्साइड ना हो। सो प्रोटेक्शन के लिए भी ऑक्साइड लेयर्स को यूज़ किया जाता है। Now let's look towards the reactivity of iron. आयरन रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, वो बर्न नहीं होता जब हम उसको हीट करते हैं। लेकिन अगर हम आयरन फिलिंग्स को लें, जो छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, उनको लें तो वो बर्न हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब उन्हें फ्लेम के बर्नर के पास लाया जाता है देन दे बर्न, whereas iron on heating does not burn. सिमिलर इफेक्ट हमें कॉपर के साथ भी देखने को मिलता है। कॉपर भी नहीं बर्न होता ऑन हीटिंग, बट जो हॉट मेटल है कॉपर का, वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है एंड दैट ब्लैक कलर लेयर इज व्हाट, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है, यानी कि CuO, कॉपर ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड। सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर के लिए क्या होता है सिंबल Ag एंड गोल्ड के लिए Au। सो सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमने देखा है कि ज्वेलरीज हम पहनते हैं, सालों तक रखी रहती हैं, बट उन पर कोई ऑक्साइड की लेयर हमें देखने को नहीं मिलती। सो ये जो सिल्वर एंड गोल्ड है दे डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर। एक और टर्म दी गई आपके चैप्टर में, दैट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है उसको एनोड पर लिया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ये किया जाता है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है जिसके साथ वो जो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो क्या है? रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
और एनोडाइजिंग नाम से ही आपको पता चल जाता है एनोड, एनोड पे ऑक्सीडाइजिंग हो रही है, एनोड पे हम क्या लेके चल रहे हैं, एल्यूमिनियम को यहाँ पे। नाउ दिस ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन एल्यूमिनियम हेल्प्स इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडाइजिंग। सो हमने इस आर्टिकल में क्या देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो लेस विग्रसली रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम और पोटेशियम जो है वो एयर में बर्न हो जाते हैं बहुत ही विग्रसली, जबकि मैग्नीशियम जो है उतना विग्रसली बर्न नहीं होता है, उसे हमें केरोसिन ऑयल में इमर्ज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करता एयर के साथ विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हीट, जबकि सोडियम एंड पोटेशियम बिना हीट प्रोवाइड किए भी रिएक्ट करते हैं। दस सोडियम और पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। वाइल सिल्वर और गोल्ड बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर रहे थे ऑक्सीजन